नमस्कार, मैं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज़। और आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं। मेरे पीछे एक वॉलपेपर भी आप देख रहे होंगे, उस पर लिखा हुआ है 5 फुट का सद्दाम और 100 फुट की सवाल। निश्चित तौर पे एक गंभीर सवाल है और एक गंभीर मसला है जिस पर बातचीत कर रहे हैं हम लोग। दरअसल सरकार सभी को शिक्षा देने का वादा तो करती है, लेकिन किस गुणवत्ता की शिक्षा देती है, ये बड़ा सवाल है। सरकारी स्कूलों की सच्चाई भी सभी जानते हैं, लेकिन उसे ठीक करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। बातें होती हैं, बस बातें ही होती हैं। इसके खिलाफ अकेले ही आवाज़ उठाने की हिम्मत दिखाई है बादमारा के मोहम्मद सद्दाम, जो अपने सवालों और मांगों के साथ पैदल ही बादमारा से रांची पहुंच गया है। इनसे बातचीत मैंने आज की है। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बागमारा से सर। काहे आए हैं बादमारा से? एजुकेशन के लिए आए हैं सर। एजुकेशन के लिए हम लोग का रिसोर्सेज नहीं है सर। पढ़ाई के लिए हम लोग को जो रिसोर्सेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है सर। सरकारी स्कूल एकदम, आप 5 क्लास का बच्चा से अगर पूछिएगा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो तो नहीं दे पाएगा। सीबीएसई वाला आराम से इंग्लिश बोल लेता है। हम लोग दोनों में इतना डिफरेंस क्यों सर? हम लोग ये बीड़ा कब से उठाए हैं आप? ये बीड़ा तो 1 क्लास से ही उठा रहे सर। उन लोग का 1 क्लास का बुक इंग्लिश से है तो उन लोग आराम से इंग्लिश में बोल लेता है। हम लोग का किताब हिंदी में क्यों सर? और फिर जब हम सरकारी स्कूल वाला बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जॉब के लिए, बोलता है इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो, और हम लोग को पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूल में हिंदी से, तो फिर हिंदी को मान्यता देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आप इंग्लिश काहे पूछते हैं हमसे, जब हमको पढ़ाते हैं आप सरकारी में हिंदी में। क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम एमडी सद्दाम है सर, और हम धनबाद का बागमारा गांव से आते हैं, बागमारा भिल्ले से पैदल आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं सर। कहाँ जाइएगा? हम राजभवन जाएंगे, फिर सीएम आवास के पास जाएंगे सर, अपना एजुकेशन के लड़ाई के लिए। हमको भी वो सारे समान रिसोर्सेज चाहिए जो एक सीबीएसई और आईसीएसई बच्चों को मिलता है। उन लोग के लिए अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट है, मोशन है, पीडब्ल्यूटी है, बड़ा बड़ा हायर इंस्टीट्यूट है। तो आईआईटी, जेई मेंस, एम्स वही क्रैक करेगा। हमारा बेसिक तो एकदम डाउन करके रख दिया है। तो ये एमडी सद्दाम हैं और अपने हिस्से की क्रांति सबको करनी चाहिए। बेशक अभी लग रहा होगा एक सामान्य सी बात है, लेकिन इन्होंने अपने हिस्से की क्रांति की है। पैदल बादमारा से रांची आए हैं और बीड़ा उठाए हैं कि ये जो सीबीएसई प्लस आईसीएसई वर्सेस सरकारी स्कूल, जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा के हालात है उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, और पैदल बादमारा से रांची पहुँचे हैं। अब यहाँ से कहाँ जाइएगा, किसके पास जाइएगा? यहाँ से सर हम राज्यपाल महोदय का जो कार्यालय ऑफिस है वहाँ पे जाएंगे, उनको अपना सारा जो कुछ भी मेरा मोटिव है वो बताएंगे। वहाँ नहीं सुनेगा तो हम फिर सीएम आवास के पास जाएंगे, वहाँ भी नहीं सुनेगा तो हम दिल्ली सेंट्रल तक जाएंगे सर। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमको एजुकेशन चाहिए। हमारा शिक्षा पे अधिकार समान है। आर्टिकल 12 to 35 हमको फंडामेंटल्स राइट देता है कि हम शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त करें। कोई भी नेता, कोई भी एमएलए, एमपी का बेटा फिर सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है सर? उसका अपना बच्चा का फ्यूचर अंधकार लगता है और हम लोग का फ्यूचर डाल देता है सरकारी स्कूल में। जब उसका बनाया हुआ स्कूल पे उसको ही भरोसा नहीं है तो हम गरीब जनता के बच्चों को क्यों अंधकार में डाल दिया जाता है? आप एक भी सर्वे निकाल के देख लीजिए, एक भी विधायक का बेटा, एक भी एमपी का बेटा, एक भी सीएम का बेटा, या एक भी किसी भी राष्ट्रपति का बेटा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। तो आप अकेले चल दिए हैं, कोई साथ में नहीं? हमको अकेला पढ़ना है तो हम अकेला लड़ेंगे सर। हमको तो चाहिए, बस हमको एजुकेशन चाहिए। अकेला पढ़ना है, अकेले लड़ेंगे। अकेले एमडी सद्दाम ने ये बीड़ा उठाया है। हमें अचानक आज जब हम लालपुर पहुंचे थे तो ये मिल गए, हाथों में तख्ती लिए, लगा कुछ खास है तो बातचीत कर लें। बातचीत के दौरान जो बात इन्होंने की है ये बहुत गंभीर है। हम लोग अखबारों में, किताबों में, कलम के माध्यम, सोशल मीडिया पर लिखते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसका कोई बीड़ा नहीं उठाता है। सद्दाम ने इसका बीड़ा उठाया है और हम ये तस्वीर जो है अपने चैनल के माध्यम से इनकी बातों को आप तक या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। उम्मीद है कि आपका जो ये जंग है
एक दिन वो रंग लाएगा। आप अपने ये में यूं ही लगे रहें और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात तो जो है वहाँ तक पहुँचे जहाँ पहुँचने के बाद कुछ हो सके। तो ये सद्दाम थे जिनसे हम लोगों ने खास बातचीत की। सहयोगी नलिन के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो आपने सुना कि सद्दाम किस तरह से ये गंभीर सवाल को उठा रहे हैं। हालांकि ये सवाल बहुत पुराना है, लेकिन अब लोग इस पर बात करने से भी बात तो करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। बहरहाल सद्दाम को हम स्टूडियो में बुला लिए हैं और इस वक्त सद्दाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुझे लगा कि इस विषय पर बातचीत होनी चाहिए, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं। सद्दाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे चैनल के संपादक राघवेंद्र जी मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल सद्दाम से नहीं पूछूंगा, पहला सवाल मैं सीधे राघवेंद्र जी से ही लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपने सुना कि सद्दाम ने क्या कुछ कहा है। विषय पुराना है लेकिन गंभीर है, महत्वपूर्ण है। लोग बातचीत करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। सद्दाम ने जो बीड़ा उठाया है, सर आप कैसे देख रहे हैं इसको? नवीन, मुझे ये लगता है कि विषय भी नया है और विषय उठाने का अंदाज भी नया है। आप ये देखिए कि 22 साल का एक नौजवान 180 किलोमीटर के आसपास धनबाद से रांची पैदल आ जाता है। 5 फीट 2 इंच का सद्दाम, इसलिए हम लोगों ने ये सवाल उठाया है, इसलिए इसका नाम रखा है कि 5 फुट का सद्दाम और 100 फीट का सवाल। ये सवाल 100 फुट भी नहीं, ये माउंट एवरेस्ट का सवाल है। सद्दाम ने बिल्कुल सही कहा कि समान शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है। नवीन, देखिए ये सवाल जब आप उठा रहे हैं तो बहुत लोगों को ये लग सकता है कि नेताओं की भीड़ में जब एक तरफ 8 नेता दिल्ली में हैं, बाकी कुछ हो रहा है, और ये नेताओं के सवालों की भीड़ में, नेताओं के ठाट बाट के बीच लोगों को लग सकता है कि ये सवाल, ये कौन सा सवाल है। लेकिन यही नौजवानों की जिंदगी का सवाल है, यही आम आवाम का सवाल है। और ये सवाल अगर नहीं उठेंगे तो फिर बहुत कुछ नहीं हो पाएगा जो होता रहा है। देखिए झारखंड में चीफ मिनिस्टर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बना हर जिले में। ये तय हुआ कि भाई वहाँ पर सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाई होगी, अंग्रेजी की पढ़ाई होगी। लेकिन आप कल्पना करिए, एक जिला जिसकी आबादी 15 लाख 20 लाख होती है, वहाँ पर एक स्कूल से क्या होगा। तो ये सद्दाम ने अगर एक नौजवान के मन में ये सवाल उठा है और नौजवान अगर इस सवाल को लेके एक तख्ती लिए निकल पड़ा है, तो मैं इस नौजवान के जज्बे को सलाम करता हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल उन लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है जिनके लिए इन नेताओं को और इन हाकिमों के पास वक्त नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया इस नौजवान ने कि किसी जिले के डीएम, किसी जिले के डीसी और एसपी का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है सरकारी स्कूल में, किसी ने विधायक एमपी का बेटा क्यों नहीं पढ़ता है सरकारी स्कूल में। जैसे ही इनका बेटा भी पढ़ने लगेगा, इन स्कूलों की दशा दिशा सुधर जाएगी। लेकिन आपने सरकारी स्कूलों को एक तरह से शिक्षा का कब्रगाह बना के रख दिया। वो केवल मिड डे मील खाने के लिए बच्चे जाते हैं, वहाँ केवल बिल्डिंग खड़ा कर देने से। और बिल्डिंग क्यों खड़ी कर रहे हैं लोग इतने, इसीलिए बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं नवीन, क्योंकि बिल्डिंगों के कमीशन से इन नेताओं और अधिकारियों की जेबें फूलती हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। आप बताइए कि शिक्षकों की बहाली कब हुई? शिक्षकों की बहाली होती है, फिर ये कोर्ट, फिर ये क्वेश्चन लीक। आप देखिएगा कि लगातार ये जो चक्रव्यूह है ना, इस चक्रव्यूह में पूरी शिक्षा फंसी हुई है। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस बच्चे ने, इस नौजवान ने जो सवाल उठाया है, ये बड़ा ही मौजूद सवाल है। और इस सवाल को हम लोग आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, और इस सवाल को हम लोग आगे ले जाएंगे, शिक्षा मंत्री से सवाल करेंगे और एक एक विधायक से सवाल पूछेंगे कि भाई आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, अधिकारियों का बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और बच्चा पढ़ता है प्राइवेट में। क्यों भाई, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इसलिए आप सरकारी शिक्षण जो सिस्टम है उसके प्रति आप उदासीन है। ये बड़ा सवाल है नवीन, और हमें लगता है कि इस सवाल को अंजाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग एक जिम्मेवार चैनल हैं, हम केवल इस शोर और बिना मसले का मसला, बिना मुद्दे का मुद्दा नहीं उठाते। हमें गंभीर सवाल खड़े करेंगे, खड़े करते रहें और इस तरह के सवाल खड़े करते रहेंगे। और तब तक सवाल खड़े करते रहेंगे जब तक योजना बनाने वाले, उसे लागू करने वाले लोगों के जेहन में कुछ बदलाव की तस्वीर ना बन जाए। संजीत मिश्रा,
फोन लाइन में हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ गए हैं। संजीत मिश्रा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुंदाग डीएवी के ये प्रिंसिपल भी हैं। एक सवाल आपसे ले लेते हैं पहले। क्या आप सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। सवाल ये है कि समान शिक्षा की मांग बरसों से होती आ रही है और ये बहुत वर्तमान परिवेश में बहुत मौजूद सवाल भी है। सवाल ये है कि सरकारी शिक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मैं खास करके स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ सर, जो सरकारी स्कूली शिक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं है। सवाल ये है कि दिक्कत कहाँ है? पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं सरकारी एजुकेशन को भी दुरुस्त करने के लिए प्राइवेट के मुकाबले। इसके बावजूद भी प्राइवेट बेहतर है, सरकारी बेहतर नहीं है। लोगों का तो भरोसा भी उठ चुका है सरकारी एजुकेशन से। जी जी, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल में जो भी शिक्षाएं प्रदान की जाती है और बच्चों को योग्य बनाने के लिए, तो सरकारी तंत्र बेहद बड़ा है और बड़ा होने के चलते आप जानते हैं कि बदलावों की भी जो वास्तविकता है उसको धरातल में पहुंचाने के लिए थोड़ा समय जरूर लग सकता है। और अभी के समय में अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें सरकारी और निजी विद्यालयों के बारे में, तो नई शिक्षा नीति में उन सारी चीजों का समावेश किया गया है जिससे चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हो चाहे वो निजी विद्यालय के बच्चे हो, उनको समान अवसर मिलेगा। और जहां तक बात है सरकारी स्कूल और निजी विद्यालयों में, तो एक अंतर जो दिखाई पड़ता है, खास करके पेरेंट्स तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए हमेशा एक तुलनात्मक एक रूप देखना चाहते हैं, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही असमानता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेंस में कि जो निजी विद्यालय हैं उनका अगर आप परिभ्रमण करेंगे और सरकारी विद्यालय, तो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर जरूर दिखाई देगा, चाहे वो लैब हो चाहे लाइब्रेरी हो। तो फर्क पड़ता है ना सर, स्कूल जो विद्यार्थी है उसके एजुकेशन पर फर्क तो पड़ता है इससे। जी, पेरेंट्स की मानसिकता में भी फर्क पड़ता है, ठीक है, और बच्चों की भी मानसिकता में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में भी। संजीत जी, आपका एक लंबा अनुभव है, प्राइवेट स्कूल के आप टीचर भी हैं। सवाल ये है कि चूक कहाँ हुई सरकारी शिक्षा में? आप कोई चूक देखते हैं क्या? कहाँ पर चूक हो गई? देखिए, सरकारी विद्यालयों में तो आप जानते हैं कि जो भी नियम बनते हैं उस नियम का पालन होता है और उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। हमको लगता है कि नियम थोड़ा सा और अगर शिथिल हो जाए, नियम शिथिल करने की आवश्यकता है। चलिए संजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। तो सद्दाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सद्दाम, सवाल ये है कि ये बीड़ा आपने कब से उठाया है और आपको लगता है कि आपके ये बीड़ा उठाने से कुछ बदलेगा? यस सर, बेशक बदलेगा सर, क्योंकि एक युवा ही बदलाव का सबसे बड़ा ताकत होता है। जब तक हमारे जैसा युवा आगे आकर के एजुकेशन के मुद्दे पे बात नहीं करेगा तब तक एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम सर कुछ इस प्रकार है, अगर हम जैसे तैसे सरकारी स्कूल में 10th पास कर भी जाते तो फिर हमें पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम देना है, जेई देना है, आईआईटी का अच्छा कॉलेज में जाने के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम देना है, लेकिन इंस्टीट्यूट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सर। उस एंट्रांस एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे बुक्स, अच्छे मटेरियल्स, वो हम गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को, और वो क्या होता है, प्राइवेट का बच्चा आराम से अफोर्ड करता है, वो जा करके मोशन में आराम से पढ़ लेता है, पीडब्ल्यूटी में पढ़ लेता है। और रहा बात एजुकेशन सिस्टम का, तो हम लोग का ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता गांव में। बड़ा बड़ा जो भी इंस्टीट्यूट है वो तो सारे कैपिटल में है या किसी भी बड़े डिस्ट्रिक्ट के सिटी में, गांव में ऐसा है नहीं। अब गरीब बच्चा जा करके अगर वहाँ पे पढ़ेगा तो वहाँ पे उसको रूम लेना पड़ेगा, अपना सारा जो स्टडी मटेरियल उसका अरेंजमेंट करेगा, भोजन का भी अरेंजमेंट करेगा। अब एक पिता घर का बोझ उठाए या उस बच्चे का फिर वहाँ पे रहने खाने सारा चीज़ का व्यवस्था उठाए, ये बहुत इम्पॉसिबल वाला चीज़ जैसा हो जाता है सर। सद्दाम, लेकिन सवाल ये है कि सभी बच्चों को तो वो सुविधाएं नहीं दी जा सकती ना। एक बड़ा तबका है, भारत इतनी जनसंख्या, आज सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी वाला देश है,
और आप अगर चाहेंगे कि प्राइवेट स्तर पर सबको वो शिक्षा मिल पाए तो ये संभव नहीं है। सद्दाम। यस सर, मिल सकता है सर, अगर हम कोशिश करेगा सरकार तो मिल सकता है। जैसा कि हम स्वीडन में देखते हैं सर, हायर एजुकेशन फ्री है। आखिर वहाँ सरकार ऐसा कौन सा मोनोपोली लाती है जहाँ पे सर हायर एजुकेशन फ्री है, सबके लिए बराबर है। फिर हमारा इंडिया तो इतना बड़ा डेवलप कंट्री बनता ही जा रहा है और हम प्रार्थना भी करते हैं कि मेरा इंडिया जैसा कोई कंट्री ना बने। चलिए सद्दाम, हमारे साथ एक और गेस्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रसेनजीत मुखर्जी जी, शिक्षाविद हैं। सीधे इनसे सवाल लेते हैं। प्रसेनजीत जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दरअसल हम एक सवाल उठा रहे हैं। एक हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है एक शख्स जो 22 साल का एक लड़का है और शिक्षा सुधार को लेकर के, यानी जो प्राइवेट एजुकेशन के समतुल्य सरकारी एजुकेशन क्यों नहीं है, बच्चों को वो समान शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका बीड़ा उठाया है और पैदल ही वो चल दिया है स्टूडियो मेरे साथ। मुझे लगा कि ये सवाल उठाना चाहिए। आप शिक्षाविद हैं प्रसेनजीत जी, आपको लगता है कि आज जो सरकारी शिक्षा है वो प्राइवेट शिक्षा के आगे कहीं ना कहीं जो है वो बहुत कमज़ोर है और यही वजह है कि सरकारी शिक्षा में पढ़ने वाले, खास करके स्कूली शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से जो है कंपटीशन नहीं कर पाते? जी, मैं यहाँ पे देखिए दो चीजें मैं बताता हूँ। आप अभी बात कर रहे थे सीबीएसई बनाम आईसीएसई, झारखंड बोर्ड। देखिए, जो शिक्षा का स्तर है स्कूली शिक्षा का, जो मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट अपना अलग सा अपना व्यू देना चाहता हूँ। नो डाउट आपका ये जो कथन है बिल्कुल है कि सरकारी शिक्षा जो है और सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो प्राइवेट स्कूल की शिक्षा से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे दो अलग अलग विरोधाभास है। देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चे, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, अच्छा करते हैं सरकारी स्कूल, लेकिन जो शिक्षा का स्तर होता है वहां पे ज्यादातर सरकार गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे शिक्षा पाते हैं वो अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा पाते हैं। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाती है कंपेटिवली तुलनात्मक हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों का। ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छा करते हैं। इसको और बेहतर बनाया जा सकता है अगर सरकारी स्कूल के बच्चों को बेहतर करें। तो जैसे अब हो कि अफसर के पदाधिकारियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ाते, वो कवायद तो करते हैं कि भाई सुधार हो, लेकिन सरकारी स्कूल के सरकारी विद्यालयों में ये जो पदाधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, एमपी एमएलए हैं, उनके बच्चे पढ़ाएं। देखिए, आप रूपी उसमें आएगा। देखिए, टीचर्स जो पैटर्न होता है, ये जो मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है ये केवल स्टेट के जो स्कूल हैं उसमें होते हैं, केंद्रीय विद्यालयों में ऐसा नहीं है। नहीं, केंद्रीय विद्यालय में देखिए, जो स्टेट के स्कूल में, हाँ, केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय एक तरीके से अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। एक तरीके से देखेंगे आपको वहां पे भी। देखिए, हम ये चीज बता रहे थे कि अपॉइंटमेंट का जो होता है ना, जहां तक शिक्षकों की नियुक्तियां होती हैं, वो नियुक्तियां बड़ी कठिन प्रक्रिया से शिक्षक गुजर के आते हैं सरकारी विद्यालयों में, है ना। और फिर वो जो है, अभी एक मैं उदाहरण दूंगा बिहार के विद्यालयों में। बिहार मतलब चलिए थोड़ा सा भी हमारा मदर स्टेट रहा है, तो बिहार के विद्यालयों में एक अच्छा पदाधिकारी आया है वहां पे, जहां पे अभी जबरदस्त तरीके से सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको एक तरीके से राजनीतिक संरक्षण भी मिला है जो सुधार को। तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम जो अभी देखिए झारखंड में एक स्कूल खुला, मॉडल स्कूल, जहां पे कि बेहतर शिक्षकों को ला के रखा गया। हम बेहतर शिक्षक भी बेहतर है, लेकिन अगर उन शिक्षकों में हम थोड़ा अलग अपना मंतव्य देना चाहते हैं, उन शिक्षकों को सतत प्रशिक्षण दिया जाए और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। जी जी, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है और आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत जी। स्टूडियो का रुख करते हैं। राघवेंद्र जी, एक छोटा सवाल आपसे लेंगे पहले कि जो सरकारी शिक्षा है, बिहार की बातचीत हो रही थी, बीपीएससी के जरिए जो है एग्जाम कंडक्ट करा करके इस बार बिहार में शिक्षकों की भर्ती की गई और बीपीएससी से लिया गया, तो जाहिर है कि वो तमाम जो प्रक्रिया है वो बहुत सख्त होंगे। और ऐसे में सरकारी शिक्षा में ये टीचर जब आते हैं और एक बड़ा कंपटीशन फेस करके आते हैं, जाहिर है एलिजिबल हैं ये, इसके बावजूद भी बच्चों को क्यों नहीं दक्ष कर पाते हैं ये? नवीन, ये बड़े कमाल की बात है। मैं एक बात बताता हूँ कि
तमाम पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को जैसे तैसे भी करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं बनाना चाहता। सरकारी में सब टीचर बनाना चाहते हैं। इसकी वजह समझिए, एक आर्थिक सुरक्षा है। जैसे अभी हम लोगों ने कई फोन कॉल लिए, कई एक्सपर्ट्स को सुना, उनके सवाल भी सुने। अब जैसे बिहार में के पाठक, एक विल पावर, एक दीवानापन है उस शख्स में, एक IAS में, और निश्चित तौर पे सत्ता का संरक्षण है तभी वो इतना कर पा रहे। तो उन्होंने बिहार की जो एक सुस्त पड़ी हुई व्यवस्था थी उसको उन्होंने बहुत हद तक पटरी पर लाने की कोशिश की। लगता है कुछ हो रहा है, हैपनिंग है। हैपनिंग। यहाँ झारखंड में भी आप याद करिए, यहाँ भी एक सेक्रेटरी थे जिनका कंसेप्ट था, ये जो CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का कंसेप्ट था, राहुल शर्मा का। इस महीने से उसके लिए आवेदन भी मांगा जा रहा है। यहाँ भी आपको दिखेगा। तो देखिए, एक और उस आदमी के साथ ऐसा हुआ, ऐसा सलूक हुआ इस सरकार में कि उनको, बाकी तो छोड़िए, ये स्टेट छोड़ के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे उनको दिल्ली जाना पड़ा। तो ये देखिए, ये समझ में आ जाएगा आपको। 2 उदाहरण है। तो मूल बात यह है कि देखिए, इस नौजवान ने एक सवाल खड़ा किया है, और वो सवाल ये है कि इतनी असमानता क्यों है। भाई, शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, वो गरीब हो या अमीर हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। सर, नहीं कर सकते। समय बहुत कम है, एक सवाल सद्दाम से ले लेते। सद्दाम, अपने बारे में थोड़ा बताइए, और आप जो ये बीड़ा उठाए हैं, आगे आप क्या करने वाले हैं? सर, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है और मैं धनबाद का बागमारा गांव है सर, विलेज है, वहाँ से चल करके रांची तक आया हूँ अपना बात पहुँचाने। सर, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे बातों को यहाँ तक ले करके आया सर। ये बीड़ा हम सर 1 क्लास से ही, जब सरकारी में पढ़ रहे उसी क्लास से ही देख रहे सर, हमारा हिंदी माध्यम में पढ़ाई हो रहा है, और आगे चल करके ये हमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फील देता है कि हम CBSE से थोड़ा कम है। पर हमारा मेहनत कम नहीं है सर। सरकार अगर चाहे तो 1 साल उसको भी वो रिसोर्सेज दे रहा है जो हमें भी दे दे, फिर कंपटीशन करवा सकता है सरकार, फिर सरकारी बच्चा अपना। सर, एक खामी हम लोग ये है ना सर कि CBSE का 90% बच्चा कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो BTech IIT अच्छे स्कूल कॉलेजेस में चले जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं 5 से 10% ही अच्छा बच्चा निकल पाता है। बाकी 90% में ऐसा क्या कमी है जो वो बच्चा नहीं कर पाता है? ये मेरा सरकार से सवाल है। और सर, जो गवर्नमेंट सरकार हम लोग के लिए स्कूल लाती है सर, जब इसके स्कूल इतने बेहतर है तो फिर ये अपने बच्चों को भी हमारे साथ क्यों नहीं एजुकेशन देते? फिर अपने बच्चों को ये अच्छे स्कूल में क्यों डालते? फिर इन्हें सरकारी स्कूल पे भरोसा नहीं रहता अपने बनाए हुए स्कूल पे सर। तो मेरा सरकार से सवाल तो बहुत सारा, टाइम कम है, पर हम चाहते हैं जो भी हमारे जितने भी फाइनेंशियल जो गरीब बच्चा है उसे अच्छा एजुकेशन मिले सर, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर में भी जाए तो वहाँ पे भी अच्छा कर पाए। आज प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब के लिए जाते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए, वो हम पे तरस नहीं खाता कि तुम सरकारी स्कूल से आए तो चलो हिंदी में इंट्रोडक्शन दो। हमें भी वहाँ पे इंग्लिश में ही बोलना है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर वाला भी CBSE वाला ही कब्जा है। बहुत बहुत धन्यवाद सद्दाम, हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। बहुत बड़ा आपने ये बीड़ा उठाया है, और हम इस कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस सवाल को हम आगे ले जाएं। और साथ ही हमारे संपादक राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकारी शिक्षा को लेकर के जो गंभीर सवाल आज सद्दाम ने उठाया है, इस सवाल को हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम सद्दाम को स्टूडियो में बुलाए थे, और शिक्षाविद से लेकर के खुद हमारे संपादक स्टूडियो में मौजूद थे, और इस गंभीर सवाल को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम एक गंभीर मसले को, एक जो हमारे समाज से सीधे ताल्लुकात रखता है, वैसे मसले को, ऐसे सवाल को हम आगे ले जाएं। तो इस खास बुलेटिन में हमें दीजिए इजाज़त, और ख़बरों में अपडेट रहने के लिए देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। नमस्कार।